हेलो बच्चों। आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो देखें अभी हम लोगों ने इसमें क्या क्या कवर कर लिया है। हम लोगों ने ऑलरेडी बच्चों ये स्टार्टिंग के 4 टॉपिक कर लिए हैं। इसका इंट्रोडक्शन, परसेंटेज, फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो। ओके, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। और डेसिमल को हम कैसे परसेंटेज में करते हैं हमने ये भी कर लिया है। आज हम करेंगे बच्चों कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस और डेसिमल। आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों अभी हम। सबसे पहले आप लोग सीखोगे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके। सो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है दैट कन्वर्ट 30% टू फ्रैक्शन। ओके। हमें क्या करना है बच्चों, आपको ये ऑलरेडी पता है कि परसेंट का साइन हटाते ही आपको डिनोमिनेटर में 100 लगाना होता है। ओके। सो रिमूव द परसेंट साइन, ओके, एंड डिवाइड द नंबर बाय 100। हमने जैसे ही परसेंटेज का साइन हटाया नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर में 100। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। अब आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 3/10। ओके। तो आप किसी भी परसेंटेज को इसी तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके बाद फ्रैक्शन को कैसे लीस्ट करना है आपको पता है। उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, जो भी दोनों नंबर्स में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर होगा उससे डिवाइड करके आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। ओके। अब मेरे पास है कि हम परसेंटेज को डेसिमल में कैसे करेंगे। तो दो स्टेप्स तो बच्चे आपके जो है वो बिल्कुल सेम है। आपको परसेंट का साइन रिमूव करना है और नंबर को 100 से डिवाइड कर देना है। सेम एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर 30% का 30/100। ओके। अब आपका सेकेंड स्टेप भी सेम है कि आपको उस फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है। तो 0 से 0 कैंसिल, आपके पास आएगा 3/10। अब क्योंकि हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें डेसिमल कैसे लगाना होता है बच्चों। नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास जितने भी जीरो हैं, ओके, उतना आप नंबर्स में पीछे से यहाँ पे शिफ्ट करोगे। मेरे पास एक जीरो है तो मैं यहाँ से शिफ्ट करना शुरू करूंगी और एक के बाद डेसिमल लगा दूंगी यानी 0.3। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3/100 होगा तो मेरे पास यहाँ पे दो जीरोस हैं तो मैं 3 लिखूंगी और पीछे से मैं दो डिजिट्स मूव करूंगी, 1 और 2। ओके। और यहाँ पे ये खाली जगह को हम किससे फिल करेंगे, जीरो से। ओके। सो 0.03। तो यही लिखा है यहाँ पे, नाउ पुट द डेसिमल पॉइंट बाय मूविंग वन प्लेस फ्रॉम द राइट टुवर्ड द लेफ्ट। ओके। सो फ्रॉम द राइट यू नीड टू शिफ्ट, मूव द डेसिमल प्लेसेस। ओके, जितने भी डेसिमल प्लेसेस होंगे उतना आपको मूव करना है। ओके। सो डेसिमल पॉइंट होंगे। ओके। अब हम आगे करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक टेबल दे रखा है जिसको हम फिल करेंगे। फर्स्ट रो में हमारे पास सारी परसेंटेज दे रखी हैं। सेकंड में उन्हीं परसेंट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, फिर उन्हीं फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। ओके। 1% का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे ही आप परसेंट हटाओगे आपको नीचे डिनोमिनेटर में 100 मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे दो डेसिमल पॉइंट्स है मेरे पास बेसिकली। यहाँ पे दो जीरोस हैं तो मेरे को दो डेसिमल पॉइंट मिलेंगे। ओके। तो मैं 1 के बाद यहाँ पर ऐसे 1 2 शिफ्ट करके और डेसिमल पुट कर दूंगी। ओके। अब यहाँ पे मेरे पास है 10%, जिसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल। तो क्या आएगा बच्चों, 1/10। ओके। और यहाँ पे अब कितने जीरोस है, 1, तो आपको सिर्फ एक ही प्लेस जो है वो मूव करना होता है यहाँ से, तो आपको मिलेगा 0.1। ओके। और आप 0.10 भी लिख सकते हो। ओके। अब मेरे पास है 25%, इसको फ्रैक्शन में करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 25। और अब मैंने क्या किया बच्चों, इसका परसेंटेज रिमूव कर दिया तो वो आ गया मेरे पास 100। ओके। अब मैं इसको लीस्ट फॉर्म में कर सकती हूँ, इसको रिड्यूस कर सकती हूँ। 25 से जब डिवाइड करोगे आप इसको तो आपको मिलेगा 1/4, क्योंकि 25 टाइम्स 4 क्या होता है, 100। लेकिन जब मैं इसको डेसिमल में कर रही हूँ तो मैं बच्चों इस 1/4 को यूज नहीं करूंगी। ओके। मैं क्या करूंगी, मेरे को ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पर दो जीरोस है मेरे पास डिनोमिनेटर में, तो मैं यहाँ 25 लिखूंगी और यहाँ से दो प्लेसेस शिफ्ट करूंगी, 1 और 2, और यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगी तो ये मेरा आंसर है। ओके। सो 0.25 ये आपका
आंसर होगा। अब मेरे पास है 50%, तो सेम 50% में हम परसेंटेज रिमूव करेंगे और डिनोमिनेटर में हमें 100 मिलेगा बच्चों। अब मैं जीरो से जीरो कैंसिल कर दूंगी और 5 टाइम्स 2 क्या आएगा, 10। ओके। अब मुझे इस 5/10 को मुझे किस में लिखना है, डेसिमल में। सो देखो मेरे पास 50/100 है। ओके। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ, मेरे पास नीचे कितने दो जीरोस हैं, तो मैं जीरो कैंसिल कर दूं, अदरवाइज मैं इसको 1 और 2 डेसिमल प्लेस तक शिफ्ट कर सकती हूँ और मेरे पास आएगा 0.50। ओके। हम 1/2 को डेसिमल में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें आंसर सेम मिलेगा। और अगर हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर में जीरो है तो फिर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने की ज़रूरत है, हम सीधा जीरोस को काउंट करके अपना डेसिमल पुट कर सकते हैं। अब 90% है हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज का साइन रिमूव किया, तो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 100 आएगा बच्चों। जीरो से जीरो कैंसिल और आपके पास आएगा 9/10। अब आपके पास ये जो 90% था, आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हो। या तो मेरे पास दो जीरोज हैं तो मैं दो से बाद यहाँ पे डेसिमल लगा के 0.90 लिख सकती हूँ। अदरवाइज अगर मैं जीरो को कट कर रही हूँ तो मेरे पास एक ही नंबर है, ऊपर एक ही डिजिट है और नीचे एक ही जीरो है, तो मैं यहाँ से शिफ्ट करूंगी और यहाँ पे डेसिमल प्लेस लगा दूंगी, तो मैं 0.9 भी लिख सकती हूँ। तो आप 0.90 भी लिख सकते हो और आप 0.9 भी लिख सकते हो। ओके। अब है मेरे पास 125%, मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगी और नीचे क्या लगाऊंगी बच्चों, 100। ओके। अब मेरे पास यहाँ पर इसको मैं कट कर सकती हूँ 25 से। ओके। 25 × 5 125 और 25 × 4 100, तो फ्रैक्शन में तो मेरा आंसर ये 5/4 है बच्चों। लेकिन जब मैं इसको डेसिमल में करूंगी तो मेरे पास डिनोमिनेटर में नीचे दो जीरोस हैं, तो मैं 1 2 दो प्लेसेस शिफ्ट करूंगी और मैं डेसिमल लगा दूंगी, तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे 1.25। और आपको हमेशा बच्चों यहाँ फ्रॉम द राइट आपको शिफ्ट करना है। ओके। अब है मेरे पास 250%, तो मैं परसेंटेज का साइन रिमूव करूंगी और नीचे कितनी जीरोस लगाऊंगी, दो जीरोस। अब मेरे पास ये कितना आएगा बच्चों, ये जीरो से जीरो कैंसिल और मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 5/2। अब मेरे पास कितना है 25/10, तो मेरे पास एक जीरो है, तो मैं फ्रॉम द राइट एक डिजिट मूव करूंगी और डेसिमल लगा दूंगी, तो मुझे मिलेगा बच्चों 2.5। ओके। सो ये आंसर है। आगे करेंगे। ये जो ट्राई दीज हैं बच्चों, इनको हमें फिल करना है। जो परसेंट होता है बच्चों, हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो 100% होता है, परसेंट का मतलब ही क्या होता है, 100। ओके। तो अगर आप कोई भी चीज जो टोटल चीज लोगे वो हमेशा 100% होती है, अगर आप उसको परसेंट में रिप्रेजेंट करते हो तो। ओके। तो अगर मेरे पास 35% है और यहाँ पे मेरे पास 100% है, तो मुझे यहाँ ब्लैंक में क्या फिल करना चाहिए, मैं 35 को बच्चों राइट हैंड साइड पे ले जाके माइनस कर दूंगी। ओके। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, 65। ओके। तो यही इसका आंसर है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 65 + 65 कितना मिलेगा बच्चों आपको, 100%। ओके। अब मेरे पास है यहाँ पे 64 20 और ये वैल्यू मुझे निकालनी है। लेट्स से ये आपका x है। ओके। 64 + 20 + x और इन तीनों का टोटल क्या है बच्चों, 100%। आप इन दोनों को टोटल करो, आपके पास आएगा 84। ओके। इस 84 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाके माइनस कर दो, तो आपके पास कितना बचेगा, 16। इसका मतलब ये वाला जो है वो क्या है, 16%। ओके। क्योंकि अगर आप 100% ले रहे हो तो आपका LHS और RHS दोनों क्या होंगे बच्चों, 100%। यहाँ पर 45 और यहाँ पे 100 है, तो 100 में से हम क्या माइनस करें कि 45 मिल जाए, तो इसी 45 को उठा के आप माइनस कर दो। ओके। जैसे मेरे पास ये है 45 और ये है 100 और लेट्स से ये x है। ओके। सो मैं इस x को LHS में ले जाती हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, और 45 को RHS में ले जाऊंगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके। तो कितना आएगा, 100 - 45 55। इसका मतलब आप यहाँ पे 55 लिखोगे तो आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 45 मिलेगा। ओके। अब मेरे पास है बच्चों 70% और यहाँ पे है नेगेटिव और 30%, तो ये तो बहुत ईजी है, अगर मैं 100% में से 30% माइनस करूंगी तो मुझे 70% मिलेगा। अदरवाइज आप कैसे निकाल सकते हो, आप इसको एक्स लेट कर लो। ओके। ये 30 बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो एक्स कितना आएगा, 100। ओके। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट करेंगे। If 65% of students in a class have a bicycle, what percent of the students do not have bicycle? Okay.
सो बच्चों टोटल परसेंटेज हमेशा क्या लेना है आपको? 100। सो टोटल परसेंट ऑफ स्टूडेंट भी कितने होंगे? 100। तो अगर मुझे निकालना है परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव बाइसिकल्स, ओके, परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव बाइसिकल्स, तो हमें क्या करना है बच्चों? 100 में से 65% जिनके पास ऑलरेडी है उसको माइनस कर देना है। ओके, तो आपके पास कितना आएगा? 35%। इसका मतलब 35% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बाइसिकल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, ऑरेंजेस, मैंगोज। ओके, तो हमारे पास एप्पल्स कितने हैं? 50%, ऑरेंजेस है 30%, देन व्हाट परसेंट आर मैंगोज? ओके, सो परसेंटेज ऑफ मैंगोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हमारे पास टोटल कितना है? 100%। 100% में से आप एप्पल का परसेंटेज और ऑरेंजेस का परसेंटेज माइनस कर दोगे। ओके, तो आपके पास क्या आएगा? 100 माइनस 80। ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा बच्चों? 20%। इसका मतलब 20% जो है वो क्या है? मैंगोज। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।